आज हम जानेंगे कि महाभारत और रामायण से हमें क्या सीखना चाहिए। महाभारत एक महायुद्ध, लेकिन सिर्फ हथियारों का युद्ध नहीं। यह युद्ध था सत्य और असत्य का, धर्म और अधर्म का, और सबसे बढ़कर मानव मन के भीतर चलने वाले युद्ध का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि महाभारत सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि हमारे हर दिन के जीवन का आईना है। कैसे महाभारत के पात्र और घटनाएं आज के समाज, राजनीति, रिश्तों और व्यक्तिगत संघर्षों में जिंदा हैं, यही समझेंगे इस वीडियो में। कुरुक्षेत्र बाहर नहीं, भीतर है। अक्सर हम सोचते हैं कि कुरुक्षेत्र एक मैदान था जहां युद्ध हुआ, लेकिन असल में कुरुक्षेत्र हमारे भीतर का मैदान है। आज जब एक युवक करियर और पैशन के बीच उलझता है, ये उसका कुरुक्षेत्र है। जब कोई लड़की परिवार की इज्जत और अपनी आजादी के बीच फंसती है, यह भी कुरुक्षेत्र है। यानी हम सब रोज रोज अपने अपने महाभारत लड़ रहे हैं। अर्जुन की दुविधा, आधुनिक कन्फ्यूजन। युद्ध भूमि पर अर्जुन का धनुष गिर गया। वह सोचने लगा, अपनों के खिलाफ कैसे लड़ूं? आज यही दुविधा हम सबकी है। एक कर्मचारी जानता है कि बॉस गलत कर रहा है, लेकिन नौकरी बचाने के लिए चुप रह जाता है। एक बच्चा जानता है कि कॉपी पेस्ट करके एग्जाम पास होना गलत है, लेकिन रिजल्ट बचाने के लिए करता है। अर्जुन की तरह हम सब सही जानते हुए भी निर्णय लेने से डरते हैं। कृष्ण का संदेश आज की गाइडलाइन। जब अर्जुन ने हार मान ली, तब कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, और गीता का सबसे बड़ा संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। एक किसान बीज बोता है और अगले दिन फसल की उम्मीद करता है। गीता कहती है, परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान दो। यही आधुनिक सफलता का भी मूल मंत्र है। दुर्योधन जानता था कि उसका रास्ता गलत है। वह खुद कहता है, जानामि धर्मम न च खायसे में प्रवृत्ति, यानी मैं धर्म जानता हूँ, लेकिन करने का मन नहीं होता। आज यही दुर्योधन हमारे भीतर है। जब हम ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं, यह जानते हुए कि यह गलत है। जब हम मोबाइल पर घंटों स्क्रॉल करते हैं, यह जानते हुए कि समय बर्बाद हो रहा है। यह सब दुर्योधन की जिद ही है। द्रौपदी का अपमान, आज की समाज की चुप्पी। महाभारत का असली युद्ध तब शुरू हुआ जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ और सभा चुप रही। आज भी यही हो रहा है। किसी महिला के साथ सड़क पर छेड़छाड़ होती है और लोग तमाशा देखते रहते हैं। ऑफिस में किसी सहकर्मी का शोषण होता है और लोग चुप रहते हैं। महाभारत हमें सिखाता है, चुप रहना भी अधर्म को ताकत देता है। युद्ध का असली अर्थ भीतर की जीत। महाभारत का संदेश यह नहीं है कि तलवार उठाओ, बल्कि यह है कि अपने भीतर के अधर्म को हराओ। लोभ, ईर्ष्या, क्रोध, यही हमारे भीतर के कौरव हैं, और साहस, धैर्य, सत्य, यही हमारे भीतर के पांडव हैं। जब हम सही निर्णय लेकर अपनी कमजोरियों पर विजय पाते हैं, तभी असली महाभारत जीतते हैं। यह हर दिन हमारे साथ घट रही है, कभी ऑफिस में, कभी घर में, कभी रिश्तों में, और सबसे ज्यादा हमारे मन में। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सफल और अर्थपूर्ण बने, तो पहले अपने अंदर के कुरुक्षेत्र को पहचानो। अर्जुन की तरह से साहस दिखाओ और कृष्ण की गीता से मार्गदर्शन लो। हम हर दिन बहुत सारी बातें सुनते हैं। कोई कहता है भगवान है, कोई कहता है भगवान नहीं है, कोई कहता है यह धर्म सही है, कोई कहता है वह धर्म सही है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच है? और क्या कभी हमने खुद से यह प्रश्न पूछा है कि हम जो मानते हैं, क्या वह सच है या सिर्फ परंपरा का बोझ? ओशो का पहला संकेत, सच उधार नहीं लिया जा सकता। ओशो कहते हैं, सच किसी किताब में नहीं मिलता, किसी गुरु की जेब में नहीं मिलता। सच वही है जिसे आप खुद जीते हैं। अगर कोई आपको कहे कि शहद मीठा है, तो सुनकर मान लेना सच नहीं है। सच तब होगा जब आप खुद शहद का स्वाद चखेंगे। यानी जब तक अनुभव न हो, तब तक सब विश्वास है, सच नहीं। क्यों हम झूठे सच पर जीते हैं? हमारे बचपन से ही हमें ढेरों बातें सिखाई जाती हैं। ये सही है, ये गलत है, ये धर्म है, ये अधर्म है। लेकिन हम कभी पूछते नहीं क्यों। कोई कहता है पूजा करने से सब कुछ मिल जाएगा,
कोई कहता है बस डिग्री लो, जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? कई बार हम पाते हैं कि यह आधा सच है या फिर सिर्फ समाज की सुविधा का नियम। ओशो का दूसरा संकेत, सच हमेशा व्यक्तिगत होता है। ओशो कहते हैं हर व्यक्ति को अपना सच खोजना होगा। आपका अनुभव ही आपका धर्म है। किसी के लिए ध्यान सच बनता है, किसी के लिए संगीत, किसी के लिए प्रेम। कोई भगवान को मंदिर में पाता है तो कोई खुले आकाश में। सच सबके लिए एक जैसा नहीं होता। क्या यह सच है? रोजमर्रा की जिंदगी में अब सवाल है कि हम रोजमर्रा में कैसे देखें कि क्या सच है और क्या झूठ। मोबाइल में टाइम पास करते हुए हम कहते हैं आराम कर रहा हूं, लेकिन सच ये है कि हम थक रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं मैं खुश हूं, लेकिन सच ये है कि वे अंदर से अकेले हैं। हम कहते हैं मैं दूसरों के लिए जीता हूं, लेकिन सच ये है कि हम स्वार्थ को छुपा रहे हैं। ओशो कहते हैं सबसे पहले खुद से ईमानदार बनो। सच बाहर नहीं है, सच भीतर है, डर और सच। हम झूठे सच पर इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि हमें डर लगता है। डर समाज का, रिश्तों का, धर्म का और सबसे ज्यादा अकेले पड़ जाने का। अगर कोई कहे कि भगवान नहीं है तो अचानक लोग डर जाते हैं। अगर कोई कहे कि परंपराएं सिर्फ रीति रिवाज हैं तो समाज उसे पागल कह देता है। लेकिन ओशो कहते हैं जो सच है वह डर से परे होता है। सच हमेशा स्वतंत्र करता है। ओशो का अंतिम संदेश, सच जीने की हिम्मत करो। सच खोजने के लिए दो बातें जरूरी हैं। पहली, हर चीज पर प्रश्न उठाना। दूसरी, जो सच मिले उसे जीने की हिम्मत रखना। अगर आपको अनुभव हो कि ध्यान से शांति आती है तो समाज क्या कहता है इससे फर्क मत पड़ो, ध्यान करो। अगर आपको लगे कि रिश्ते में ईमानदारी ही सच है तो दिखावा मत करो, सच्चाई से जियो। सच वही है जो आपको जीवित, जागृत और स्वतंत्र बनाता है। अगली बार जब कोई बात सुने, कोई विश्वास देखे या कोई परंपरा निभाए, बस खुद से पूछो क्या ये सच है? ओशो कहते हैं जिस दिन आप खुद अपना सच खोजने लगते हैं उसी दिन असली धर्म, असली जीवन शुरू होता है। हमारे जीवन में कितनी ही मान्यताएं हैं। भगवान है, धर्म यही है, पैसा सब कुछ है, रिश्ते हमेशा सच्चे हैं। लेकिन अगर यह सब झूठ हुआ तो क्या होगा अगर वह सच जिस पर हमने पूरी जिंदगी खड़ी की है अचानक ढह जाए? अब हम इसी सवाल को ओशो की दृष्टि से समझेंगे। झूठ की नींव पर खड़ा जीवन। ओशो कहते हैं मनुष्य अपने जीवन की इमारत झूठी नींवों पर खड़ी करता है, फिर जब गिरती है तो चौंक जाता है। किसी को लगता है कि डिग्री मिल गई तो सफलता तय है, लेकिन डिग्री मिली, नौकरी नहीं मिली, झूठ टूटा और पूरा जीवन हिल गया। किसी को लगता है शादी होगी तो हमेशा सुखी रहेंगे, लेकिन कुछ साल बाद रिश्ता टूट गया, झूठ टूटा और हम बिखर गए। अगर भगवान का कॉन्सेप्ट झूठ हुआ तो ओशो कहते हैं ज्यादातर लोग भगवान को इसलिए मानते हैं क्योंकि डरते हैं। अगर भगवान का डर झूठ हुआ तो क्या होगा? तब शायद लोग पहली बार ईमानदारी से जिएंगे। कर्म अच्छे इसलिए नहीं करेंगे कि स्वर्ग मिलेगा, बल्कि इसलिए करेंगे कि यही सही है। झूठ टूटेगा तो धर्म, नैतिकता और प्रेम पहली बार असली होंगे। अगर समाज के नियम झूठ हुए तो समाज हमें कहता है ऐसे जीना सही है, ऐसे गलत है। लेकिन अगर ये सब झूठ निकले तो समाज कहता है इज्जत दूसरों की नजरों में है। लेकिन अगर यह झूठ हुआ तो फिर असली इज्जत भीतर से आएगी। आप वही करेंगे जो आपके सच के अनुरूप होगा, न कि लोग क्या कहेंगे। अगर रिश्तों की मिठास झूठ हुई तो ओशो कहते हैं इंसान रिश्तों में भी नकाब पहनता है। हम कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन भीतर से शर्तें होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं। अगर यह झूठ हुआ तो तब प्रेम पहली बार स्वतंत्र होगा। प्रेम बंधन नहीं रहेगा, बोझ नहीं रहेगा, बल्कि खुशबू की तरह सहज होगा। अगर हमारे विश्वास झूठ हुए तो सबसे बड़ा खतरा यह नहीं है कि विश्वास झूठ निकले। सबसे बड़ा खतरा यह है कि हम झूठ को सच मानकर जीते रह जाएं। किसी को लगता है पैसा ही खुशी है, पूरी जिंदगी पैसा कमाया और अंत में महसूस हुआ अंदर खालीपन है। अगर यह झूठ जल्दी टूट जाए तो जीवन को नया मोड़ मिल सकता है। अगर देर से टूटा तो पछतावा ही बचेगा।
ओशो का अंतिम संदेश। झूठ टूटे तो घबराओ मत। ओशो कहते हैं जब झूठ टूटता है तो दुख जरूर होता है, लेकिन उसी पल से सच जन्म लेता है। झूठ टूटे बिना कोई जागता नहीं। जैसे सपने टूटे तो नींद खुलती है, वैसे ही झूठ टूटे तो जीवन में जागरण होता है। इसलिए अगर झूठ हुआ तो डरने की जरूरत नहीं, बल्कि खुश होना चाहिए, क्योंकि अब सच सामने आने वाला है। अगली बार जब आपके विश्वास हिलें, रिश्ते टूटें या कोई परंपरा खोखली लगे, घबराइए मत, बल्कि खुद से पूछिए, अगर यह झूठ है तो सच क्या है? ओशो कहते हैं जब तक झूठ नहीं गिरता तब तक सच प्रकट नहीं होता। इसलिए हर टूटना एक नई शुरुआत है। हम सब ने बचपन से सुना है राम की कहानी, सीता की मर्यादा, रावण का अहंकार और हनुमान की भक्ति। लेकिन सवाल ये है, रामायण आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ हजारों साल पुरानी धार्मिक कथा है, या ये हमारे जीवन का आईना है जो आज भी उतना ही जीवित है जितना तब था? रामायण बाहरी युद्ध नहीं, भीतरी संघर्ष। रामायण को अक्सर अच्छाई और बुराई के युद्ध के रूप में देखा जाता है, लेकिन असली अर्थ है यह हमारे भीतर का युद्ध है। राम हमारे भीतर का धैर्य और मर्यादा है, रावण हमारे भीतर का अहंकार और लालच है, सीता हमारी पवित्रता और मासूमियत है, हनुमान हमारी भक्ति और निष्ठा है। यानी रामायण हमारे ही मन का नाटक है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मतलब इंसान कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन अगर उसके पास मर्यादा नहीं है तो उसका जीवन अधूरा है। आज अगर किसी के पास करोड़ों की दौलत हो लेकिन वह रिश्वतखोर है तो वह सम्मान खो देता है। किसी के पास ताकत हो लेकिन संयम न हो तो वह समाज में डर पैदा करता है, सम्मान नहीं। राम सिखाते हैं सच्ची शक्ति मर्यादा में है। सीता पवित्रता और सहनशीलता। सीता सिर्फ एक पात्र नहीं है, वे आत्मा की शुद्धता का प्रतीक हैं। उनका वनवास, अग्नि परीक्षा सब बताता है कि सच्चाई और पवित्रता चाहे जितनी परीक्षा से गुजरे, अंत में वही विजयी होती है। आज के समय में कोई ईमानदार व्यक्ति चाहे कितनी मुश्किलें झेले, अंत में वही भरोसेमंद कहलाता है। सीता हमें यही याद दिलाती हैं, सच को परखा जा सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता। रावण अहंकार और ज्ञान का भ्रम। रावण सबसे बड़ा विद्वान था, उसे वेद शास्त्र आते थे, शक्ति थी, ज्ञान था, लेकिन सब नष्ट हो गया क्योंकि अहंकार था। आज कोई व्यक्ति डिग्री लेकर बड़ा अधिकारी बन जाए, लेकिन उसमें घमंड आ जाए तो वही उसका पतन बन जाता है। रावण सिखाता है ज्ञान बिना विनम्रता के विनाश का कारण है। हनुमान निष्ठा और ऊर्जा। हनुमान शक्ति के प्रतीक हैं, लेकिन असली शक्ति उनकी निष्ठा में है। राम के प्रति उनकी समर्पण भावना ने उन्हें असाधारण बना दिया। आज के समय में कोई युवा अगर अपनी ऊर्जा को बिखरा दे तो वह खो जाता है, लेकिन वही ऊर्जा अगर लक्ष्य और समर्पण में लग जाए तो वह चमत्कार कर सकता है। हनुमान यही सिखाते हैं, भक्ति और समर्पण से असंभव भी संभव हो जाता है। रामायण का असली संदेश। रामायण का संदेश यह नहीं है कि आप केवल राम की पूजा करो। इसका संदेश है, अपने भीतर के राम को जगाओ, अपने भीतर के रावण को पहचानो, अपने जीवन को मर्यादा और सत्य से सजाओ। रामायण इतिहास नहीं, रामायण वह दर्पण है जिसमें हर युग, हर इंसान, हर संघर्ष दिखाई देता है। रामायण अगर सिर्फ किताब होती तो शायद उसकी गूंज इतनी सदियों तक न रहती। रामायण असल में हमारे जीवन की कहानी है। हर वह पल जब हम सच और झूठ के बीच खड़े होते हैं, हर वह पल जब मर्यादा और अहंकार आमने सामने आते हैं। तो याद रखो, रामायण सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, रामायण जीने की चीज है। हम सब ने रामायण सुनी है, कहीं इसे धर्म ग्रंथ कहा गया, कहीं इसे आदर्श जीवन की गाथा। लेकिन ओशो कहते हैं, रामायण को सिर्फ इतिहास या धर्म ग्रंथ मत मानो। रामायण दरअसल मानव मन की यात्रा है, एक प्रतीक, एक दर्पण जिसमें हम सबकी कहानी झलकती है। रामायण भीतर की यात्रा। ओशो कहते हैं, रामायण सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं है, यह हमारी भीतरी चेतना की यात्रा है। राम हमारे भीतर का संयम और मर्यादा हैं।
रावण हमारे भीतर का अहंकार और वासना है। सीता हमारी आत्मा की शुद्धता है। हनुमान हमारी भक्ति और ऊर्जा है। यानी रामायण का युद्ध बाहर नहीं, यह हर इंसान के भीतर हर रोज चल रहा है। राम मर्यादा का प्रतीक। ओशो कहते हैं राम एक इंसान है जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। मतलब इंसान की असली ऊंचाई उसकी मर्यादा में है। आधुनिक उदाहरण, आज किसी के पास धन, ताकत, शिक्षा सब हो सकती है, लेकिन अगर मर्यादा नहीं है तो वह सम्मान खो देता है। राम यही याद दिलाते हैं, शक्ति से बड़ा मूल्य है संयम और संतुलन। रावण अहंकार और ज्ञान का जाल। ओशो कहते हैं रावण कोई साधारण खलनायक नहीं था। वह विद्वान था, शक्तिशाली था, लेकिन अहंकार ने उसे नष्ट कर दिया। आज कोई व्यक्ति डिग्री लेकर बड़ा अधिकारी बन जाए, लेकिन उसके भीतर घमंड आ जाए तो वही उसका पतन बन जाता है। रावण हमें सिखाता है ज्ञान। अगर अहंकार बढ़ाए तो वह विनाशकारी है। सीता आत्मा का सौंदर्य। सीता को ओशो आत्मा की पवित्रता कहते हैं। जब रावण सीता का हरण करता है तो उसका असली अर्थ है अहंकार आत्मा को कैद कर लेता है। और जब राम रावण का नाश करते हैं तो वह भीतर की आत्मा की मुक्ति है। यानी सीता कोई सिर्फ स्त्री पात्र नहीं, बल्कि हमारी अंतरात्मा है। हनुमान ऊर्जा और समर्पण। ओशो कहते हैं हनुमान शक्ति के नहीं, समर्पण के प्रतीक हैं। उनकी भक्ति ने उन्हें असंभव को भी संभव कर दिया। आज भी अगर हम अपनी ऊर्जा बिखरा दें तो वह व्यर्थ जाती है, लेकिन वही ऊर्जा अगर किसी लक्ष्य या भक्ति में लग जाए तो चमत्कार कर सकती है। हनुमान का असली संदेश है ऊर्जा तभी महान है जब वह प्रेम और भक्ति में समर्पित हो। रामायण आत्मा और अहंकार का युद्ध। ओशो कहते हैं रामायण अच्छाई और बुराई की लड़ाई नहीं है, बल्कि आत्मा और अहंकार का युद्ध है। जब भीतर का राम जगता है तो रावण गिरता है। जब भीतर की मर्यादा जीवित होती है तो वासना और अहंकार मिट जाते हैं। रामायण का युद्ध हर मनुष्य रोज लड़ रहा है, कभी लालच से, कभी क्रोध से, कभी मोह से। ओशो हमें सिखाते हैं कि रामायण को पूजा पाठ की किताब मत बनाओ, इसे अपने भीतर झांकने का दर्पण बनाओ। अपने भीतर के राम को पहचानो, अपने भीतर के रावण को देखो और याद रखो असली विजय वही है जब आत्मा अहंकार पर जीत जाती है। हम सब ने रामायण सुनी है। राम, सीता, हनुमान, रावण, ये सब हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा अगर यह सब झूठ निकला तो? अगर यह कभी हुआ ही नहीं तो क्या होगा? ओशो कहते हैं सच झूठ का प्रश्न ही गलत है, क्योंकि रामायण इतिहास की किताब नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की आंतरिक यात्रा का प्रतीक है। सच झूठ से बड़ा है प्रतीक। ओशो कहते हैं रामायण सचमुच हुई या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण यह है कि राम और रावण हमारे भीतर मौजूद हैं। राम हमारी मर्यादा है, रावण हमारा अहंकार है। सीता हमारी आत्मा की पवित्रता है, हनुमान हमारी ऊर्जा और भक्ति हैं। अगर यह सब प्रतीक हैं, तो यह सवाल ही बेमानी है कि घटना सच है या झूठ। अगर रामायण झूठ हुआ तो? अगर रामायण झूठ हुआ तो भी उसका संदेश सच रहेगा। अहंकार हमेशा पतन लाता है, यह सत्य है। संयम और मर्यादा जीवन को ऊंचा बनाते हैं, यह सत्य है। प्रेम और भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है, यह भी सत्य है। ओशो कहते हैं इतिहास झूठ हो सकता है, लेकिन अनुभव का सत्य कभी झूठ नहीं हो सकता। धर्म का असली संकट। अगर रामायण झूठ निकला तो असली संकट किसका होगा? उनका जिन्होंने इसे अंधविश्वास बना दिया, जो मानते हैं कि रामायण सिर्फ सचमुच की घटनाएं हैं। लेकिन जिन्होंने इसे प्रतीक के रूप में समझा, उनके लिए कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि उनके लिए रामायण बाहर नहीं, भीतर घट रही है। झूठ टूटा तो क्या होगा? ओशो कहते हैं अगर झूठ टूटता है तो घबराओ मत। झूठ टूटता है तो पहली बार सच जन्म लेता है। अगर यह झूठ निकला कि राम ने रावण को हराया, तो सच यह बचेगा कि हर अहंकार अंत में हारता है। अगर यह झूठ निकला कि हनुमान ने पर्वत उठाया,
तो सच यह रहेगा कि भक्ति और साहस से असंभव भी संभव होता है। अगर यह झूठ निकला कि सीता का हरण हुआ, तो भी सच यह रहेगा कि आत्मा को अहंकार कैद कर सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। ओशो का संदेश। ओशो कहते हैं, धार्मिक ग्रंथों को इतिहास मत समझो, इन्हें अपने भीतर झांकने का साधन बनाओ। अगर रामायण झूठ निकली तो कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि उसका सच आपके भीतर है। राम बाहर हो या न हो, लेकिन अगर आपके भीतर राम जागते हैं तो वही सच्ची रामायण है। अगली बार जब कोई पूछे रामायण सच है या झूठ, तो याद रखना, सवाल यह नहीं कि रामायण घटी या नहीं, सवाल यह है क्या रामायण आपके भीतर घट रही है या नहीं। ओशो कहते हैं, इतिहास सच हो या झूठ, लेकिन अगर आप अपने भीतर के राम को जगा लेते हैं तो वही आपका सच्चा धर्म है। दोस्तों, महाभारत हो या रामायण, ओशो के विचार हो या गीता का संदेश, आखिरकार सब एक ही बात सिखाते हैं। युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। हर दिन हम सच और झूठ, मर्यादा और लालच, प्रेम और अहंकार के बीच खड़े होते हैं, और यही असली धर्म युद्ध है। राम और रावण इतिहास में घटे या नहीं, महाभारत सच था या झूठ, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से है कि क्या आपने अपने भीतर के रावण को पहचाना? क्या आपने अपने भीतर के राम को जगाया? क्या आपने अपने अंदर का कुरुक्षेत्र देखा? यही असली साधना है, यही असली सत्य है। तो अगर यह बातें आपके दिल को छू गई हों, तो इस संदेश को सिर्फ सुने, अपने तक मत रखो, इसे शेयर करो ताकि और लोग भी अपने भीतर झांक सकें। वीडियो को लाइक करो ताकि हमें पता चले कि आप जागरण की इस यात्रा का हिस्सा हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि आने वाली हर यात्रा, हर सवाल और हर उत्तर आपके जीवन को और गहराई से छूने वाले हैं। याद रखो, सच किताबों में नहीं है, सच आपके भीतर है। और जब आप अपने भीतर के सच को जीना शुरू कर देते हैं, तो वही आपकी असली रामायण, वही आपकी असली महाभारत बन जाती है।